नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण की जो विभिन्न पद्धतियाँ हैं, उनको ज्ञान जगत के रूप में किस तरह व्यवस्थित किया गया, यानी उसको रेखांकन कहते हैं या मानचित्र कहते हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं एक हमारा जो मानचित्र होता है या ग्लोब होता है, उसमें अलग-अलग जो विभिन्न प्रकार के जो स्थान हैं, उनको किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है। जैसे पहले महाद्वीप आए हैं, उस महाद्वीप के अंदर विभिन्न प्रकार के देश हैं, विभिन्न प्रकार के देशों के अंदर विभिन्न सिटियाँ हैं, नगर है, इस तरीके से जो मानचित्रण किया गया है। तो ठीक उसी तरीके से ज्ञान जगत के अंदर विभिन्न पद्धतियों में विभिन्न प्रकार के जो मूल विषय है उनका रेखांकन कहें या चित्रांकन किया गया है। तो इसमें पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि बहुत सारी जो पद्धतियाँ हैं, किसी में द्विविभाजन जो पहले होता था या और कोई पद्धति है 10 विभाजन, यानी उसमें 10 भागों में सभी ज्ञान जगत को बांटा गया है, जैसे डीडीसी है, यूडीसी है वगैरह। और दूसरी है बहुविभाजन, जिसमें जो सब्जेक्ट को कई बहुत सारे विभागों में बांटा गया, जैसे अपने कॉलन क्लासिफिकेशन है या लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, इस तरीके से ये है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ लिए और कुछ चीज़ें आप आगे इसमें देखेंगे। अब जो डीडीसी है, हमारी ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन हमारे पास जो है, जो लाइब्रेरी कोर्स में है, तो उसमें ज्ञान जगत का जो रेखांकन किस तरीके से किया गया है, तो कल ही अपने वीडियो में पढ़ा था और आप भी जानते हैं कि डीडीसी में जो मुख्य वर्ग है वो 10 है। तो इसीलिए इस विधि को डेकाटोमी पद्धति कहते हैं, यानी 10 विभाजन पद्धति है। और इसका जो प्रतिपादन है यानी प्रेरणता है, जो जिसने विकास किया वो है ड्यूई डेसिमल, इनके खुद के नाम से ही ये है। और 1876 में इन्होंने सबसे पहला जो संस्करण है वो जारी किया था। और इन्हें आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। एक सवाल यहाँ से बनता है। और उन्होंने जो पहला जो संस्करण जो प्रकाशित किया था उसका नाम है, वो परीक्षा में पूछा जाता है, एक क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी के नाम से 44 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। यहाँ से सवाल पूछते हैं कि पहला जो संस्करण है कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ, एक ये पूछते हैं। जो पहला संस्करण था वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था ये पूछते हैं, कब प्रकाशित हुआ था ये भी पूछ लेते हैं। और एक जनरल सवाल कहें या नॉर्मली कि पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता या आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं, वो है ड्यूई, मेलविल ड्यूई, जो अमेरिका के थे, यूएस के थे। अब डीडीसी में आपने देखा होगा कि वर्तमान जो हमारे पास है, जो ओसीएलसी जो इसका प्रकाशन कर रही है, और वर्तमान में जो इनके जो संपादक है वो माइकल पेंजर है। वर्तमान में ऑनलाइन कंप्यूटराइज भी इसका संस्करण है, जिसे ड्यूई फॉर विंडोज है, वेब ड्यूई है, CD रोम में भी उपलब्ध है। और इसमें जो समस्त जो वर्ग गए वो 10 है, यानी 10 सब्जेक्ट है, जैसे 000, 100, 123, इस तरीके से 100-200 जैसे तक इसमें दिया गया। और टोटल जो उसमें आगे एक विभाजन 10 विभाजन, यानी फर्स्ट समरी 10 विभागों की, फिर सेकंड जो समरी है प्रत्येक 10 को फिर आगे 10-10 में यानी 100 हो गए। जो थर्ड समरी है जो 100 को 10-10 में यानी 1000 हो गए, 1000, यानी 000 से 999 तक ये इसका विभाजन है, जो हम प्रैक्टिकल में डीडीसी में हम पढ़ते हैं। अब ये समरी है, इसके बारे में हमने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा होगा। अब बहुत सारों को ये इनके वर्गांक भी याद है। जैसे मान लो हम साइंस में कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री वो 500 में लेंगे, और टेक्नोलॉजी में मेडिकल वगैरह या विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर वगैरह 600 में आएगी। सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट आ जाए, जैसे राजनीति आ जाए या इकोनॉमिक्स आ जाए वगैरह, तो 300 में लेंगे। फिलोसफी या साइकोलॉजी की जो 100 में लेंगे। हिस्ट्री संबंधी या ज्योग्राफी संबंधी कोई वर्गांक लेना तो सीधा 900 में जाएंगे, यानी कि। और लैंग्वेज का 400 में, लिटरेचर का 800 में। तो हम प्रैक्टिकल करते तब सबसे पहले फर्स्ट समरी को देखते हैं, फिर सेकंड को देखते हैं, फिर सेकंड से में नहीं मिला, थर्ड में मिल जाता है, फिर हम जो सेकंड नंबर वॉल्यूम होता है, जो शेड्यूल जिसे कहते हैं, उसमें हम जाते हैं, फिर वर्गांक ढूंढते। तो ये इसको फर्स्ट समरी में दिया है 10। और फिर सेकंड जो समरी है, सेकंड समरी में पिछले बार 10 को तो उसको प्रत्येक को 10-10 में यानी 100 डिवीजन। और थर्ड समरी में इस 100 को प्रत्येक को 10 में, तो टोटल 1000 यानी 1000 जो सेक्शन कहें, जो मुख्य जो उनके वर्ग है वो दिए गए। ये है डीडीसी की रेखांकन पद्धति, जैसा हमने प्रैक्टिकल में पढ़ा है।
अब है हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन, जो जिसे द्विबिंदु वर्गीकरण कहते हैं। अब इसे द्विबिंदु वर्गीकरण क्यों, जो एक विसर्ग का जो चिन्ह होता है, सबसे पहले ये शुरुआत में यूज किया गया था, उपयोग किया गया था, उस कारण इसका नाम पड़ गया कॉलन क्लासिफिकेशन। ये भारत के डॉक्टर एस आर रंगानाथन द्वारा बनाई गई जो पद्धति है, जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में पढ़ा है। और ये भारत समेत अनेक देशों में जो पुस्तकालय है उनमें इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें पीएमईएसटी का भी जो हमने पढ़ा है, पीएमईएसटी 5 मूलभूत जो श्रेणियां हैं, इसी के आधार पर इनको व्यवस्थित किया जाता है। रंगानाथन जी का मानना था कि किसी भी विषय में कुछ मूल पक्ष होता है, उसको हम पर्सनैलिटी के रूप में लेंगे। यदि कोई पदार्थ आ जाता है तो मैटर के रूप में, या कोई क्रिया या कार्य ऐसा कोई आ जाता है या समस्या, उसको एनर्जी के रूप में, और कोई स्थान आता है स्पेस और टाइम, इसके लिए अलग चिन्ह भी निर्धारित है, जो हमने प्रैक्टिकल में पढ़ा है। ये इसका जो डायग्राम है, जो अब जैसे यहाँ से ए जनरल लिया है, बी फिजिक्स, ये सारे जो वर्ग है यहाँ तक, यानी ए से लेकर एम तक, ये साइंस वर्ग है, जो विज्ञान वर्ग जिसको कहते हैं वो है। और इसके बाद ऊपर ये आपके माइथोटिज्म जो डेल्टा है, स्पिरिचुअल यहाँ पर। अब ये एक पहाड़ बना है, मान लो यहाँ से ऊपर चढ़े और यहाँ आए, और उसके बाद सीधे सामने से निकल गए। अब ये एन से लेकर यहाँ तक जो है ये ह्यूमैनिटीज वर्ग है, और एस तक, और उसके बाद टी से लेकर आगे जेड तक जो सोशल साइंस है वो वर्ग है। इसमें इस तरीके से जो चित्रांकन किया गया, हम में से बहुत सारे जो प्रैक्टिकल अच्छा समझ रखते हैं उनको ये आई बॉटनी का या आर फ्लोस का ये सारे मुख्य ज़बानी याद है। जिसको ये याद है तो उसको अच्छी बात है, जिसको ये वर्ग याद है नहीं है तो आप आराम से याद कर लें। अगले डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा उसमें, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन में एग्रीकल्चर का वर्गांक क्या। अभी ये सेकंड ग्रेड जो परीक्षा उसमें पूछा गया है, यार किसी में एजुकेशन का क्या, ये वर्गांक याद करने बिल्कुल सरल है। इसका भी एक मैं आपको आगे वाले वीडियो में ट्रिक बताऊंगा, यहाँ से भी एक सवाल बन जाता है। अगला है यूडीसी, यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल को सार्वभौमिक कहते हैं, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। अब जैसे पिछले जस्ट हमने कॉलन से पहले डीडीसी के बारे में पढ़ा था, वो डीडीसी दशमलव वर्गीकरण है। तो इस आप सवाल आपके मन में आना चाहिए या आएगा कि इसको दशमलव वर्गीकरण क्यों कहते हैं। आपको बता देंगे, ये जो डीडीसी है, मतलब यूडीसी को बनाने के लिए मेलविल ड्यूई से परमिशन ली गई थी। क्योंकि हम जब कोई बुक पब्लिश करते हैं या कोई डाटा लेते हैं, तो यदि वो कोई पहले से किसी ने लिखी है तो उससे एक परमिशन लेनी पड़ती है, उसे अनुमति लेनी पड़ती है। यदि अनुमति नहीं लेते हैं तो कॉपीराइट का जो उल्लंघन होता है, उसके वो कॉपीराइट की वो दिक्कत आ जाती है। तो मेलविल ड्यूई ने अनुमति दे दी। तब आप जब इसके आगे वर्गांक वगैरह देखेंगे तो लगभग सेम टू सेम है। जिसको डीडीसी समझ में आ गई है तो उसको यूडीसी में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1895 में एक ब्रुसेल्स में ये एक वाग्मय सूची, यानी जो बिब्लियोग्राफी सूची के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तो उस सम्मेलन में जो विशेषज्ञ थे उनको अंतर्राष्ट्रीय वाग्मय संस्थान बनाने की अनुशंसा की कि हम ऐसा जो अनुशंसा बनाएंगे। अब ये डे वगैरह लिखा हो, ये फ्रेंच भाषा का है, इस कारण इसका नाम इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी की अनुशंसा की। और उसके बाद ये दो वकील थे, पेशे से वकील। अब जैसे जो हमारे रंगानाथन जी पेशे से मूल शिक्षक मैथमेटिक्स के, गणित के है, गणित के प्रोफेसर थे, लेकिन वो जो फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, वो लाइब्रेरी साइंस में हुए। तो ठीक उसी तरीके से जो हेनरी ला फाउंटेन और पॉल ऑटलेट, इन्होंने ये इस जो इंस्टीट्यूट की वो स्थापना की। जो 1895 में जो बैठक हुई थी, उसी के फलस्वरूप इन्होंने ये मतलब उत्साही थे, रुचिकर थे, और इन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और इसकी स्थापना की। किसकी? आईआईबी, इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल डी बिब्लियोग्राफी की स्थापना की। और फिर इन्होंने ही 1905 के अंदर जो पहला यूडीसी का संस्करण जारी किया, प्रकाशित किया, जो डीडीसी के 5वें संस्करण पर आधारित था। और अब तक जो यूडीसी के लगभग 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। उसमें जो पहला जो फ्रेंच में हुआ था। अब यहाँ से सवाल क्या क्या आते हैं। पहला क्या ये आता है कि यूडीसी के जो शुरुआत किसने किया, इसका विकास किसने किया। तो ये दो व्यक्ति हमेशा हमारे दिमाग में रहने चाहिए, हेनरी ला फाउंटेन और पॉल ऑटलेट। एक तो ये आता है।
दूसरा क्या ये पहला संस्करण शुरू हुआ या जारी हुआ, प्रथम संस्करण 1905 में किस भाषा में हुआ, फ्रेंच भाषा में, किस नाम से हुआ, मैनुअल डी रिपोर्टियर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल नाम से जारी हुआ, ये सवाल पूछा जाता है। और अभी एक जो सेकंड ग्रेड में आया कि यूडीसी का जो ऑनलाइन संस्करण है उसको यूडीसी ऑनलाइन कहते हैं, ये भी सवाल आता है। और एक और सवाल मतलब पूछा जाता है कि ये संस्करण किन किन भाषाओं में, फ्रेंच, अंग्रेजी और स्पेनिश भाषाओं में है, और इसका ऑनलाइन भी मतलब संस्करण भी उपलब्ध है। ये चीज़ें इसमें से आपके विभिन्न पद्धतियों के जो रेखांकन है उनमें से सवाल पूछे जाते हैं। अब इनमें जो वर्ग बांटे गए, अब आप इसमें और डीडीसी में पूरा सिमिलरिटी है। जैसे जीरो है वो जनरल को दिया गया, जनरल लिया है, जैसे उसमें जनरल लिया, लाइब्रेरी साइंस वगैरह, कंप्यूटर सारे वो फर्स्ट जो समरी का जो पहला ट्रिपल जीरो उसमें दिया, उसमें ट्रिपल जीरो नहीं रखा है, ये सिर्फ जीरो ही रखा है। और उस वन में उधर भी फिलोसफी था डीडीसी में, यहाँ भी फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। 200 डीडीसी में रिलीजन था, यहाँ पर 200 भी रिलीजन है। 300 उधर सोशल साइंस था, और यहाँ भी सोशल साइंस है। अच्छा, एक चीज यहाँ से सवाल बनता है, 400 इसमें वैकेंट रखा है, यानी कि खाली। डीडीसी में 400 लैंग्वेज का था, और लैंग्वेज इन्होंने 800 के अंदर लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों साथ में दे दी, इस वजह से ये खाली रह गया। और ये सवाल पूछा जाता है कि यूडीसी में 4 नंबर है, वो किस विषय के लिए दिया गया, तो वो है रिक्त है, किसी को नहीं दिया है, खाली छोड़ा गया। ऐसे तो कई जो खाली जगह चीज़ें दी हुई पड़ी है अपने डीडीसी में भी, आप जब समरी भी देखेंगे उसमें भी कई चीज़ें खाली है, रिक्त है, ताकि भविष्य में कोई नया विषय बने तो उसमें समाहित किया जाए। 500 मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस, तो डीडीसी में 500 में सारे साइंस के आ जाते हैं। और ये अप्लाइड साइंस टेक्नोलॉजी होता है, इसमें भी यूडीसी में। और आर्ट वाली चीज़ें डीडीसी में 700 में, उसमें भी 7 में है। और 8 का तो मैंने लैंग्वेज लिटरेचर बता दिया, और 9 में ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, और उसमें भी है। तो ये मतलब उससे अनुमति ली गई थी, तो सेम टू सेम नहीं रखी, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, लेकिन चीज़ें सेम टू सेम। जिसने डीडीसी पढ़ा है उसको यूडीसी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने आपको सवाल बता दिए। बाकी यूडीसी में बाकी कुछ ये डीडीसी की जिसको याद है उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 है जो वैकेंट रखा गया है। अगला है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। ये अमेरिका की पद्धति, अमेरिका जो पुस्तकालय है उनमें ये चलती है। तो इनका जो विकास है 1904 में हुआ था, यूडीसी का 1905 में हुआ। तो एक और इसमें अल्टरनेट सवाल आते हैं, एक तरफ से आपको जो विभिन्न प्रकार की जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पद्धतियों के नाम दे देंगे, दूसरी तरफ उनके सन दे देंगे, कहेंगे कि इनको स्थापना वर्ष के अनुसार मिलाइए। इस तरह का भी सवाल आता है, तो आप उनको पद्धति और इसका मैं सीक्वेंस में भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको परीक्षा में सवाल जो अच्छा आता है और कन्फ्यूजिबल आता है, तो आपकी सारी जो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इसका जो विकास है 1904 में हुआ था, और इसका जो प्रयोग है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पुस्तकालय जो अमेरिका में, वहाँ पर किया जाता है। और अमेरिका के अंदर लगभग सभी अधिकांश जो पुस्तकालय में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो ज्ञान जगत को ए से लेकर जेड तक कुल 21 मुख्य वर्गों में बांटा गया। अब 21 में से अब लेटर कौन से छोड़ गए ये अपन डिटेल में आगे देखेंगे। तो आज ज्ञान जगत का जो रेखांकन है उसके बारे में ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो ये थोड़ा बेसिक वीडियो है, आने वाले टाइम में अगले वीडियो में मैं इसका डिटेल में और अच्छा वीडियो बनाऊंगा।